गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th की 10th पोएम है बेटा हमारी आओ मिलकर बचाएं, जिनके लेखक हैं जिनकी लेखिका हैं यानी कि कवयित्री निर्मला पुतुल जी। कल हम इसका जीवन परिचय और फर्स्ट पैराग्राफ की व्याख्या कर चुके हैं। अब सेकंड पैराग्राफ है हमारा। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन दिल का। सबसे पहले हमने इसका प्रसंग लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह वन में संकलित आओ मिलकर बचाएं नामक कविता से ली गई हैं। इनमें इनकी लेखिका निर्मला पुतुल जी हैं। इन्होंने इन पंक्तियों में आदिवासी लोगों के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि क्योंकि कवित्री कहते कि हमारी जो प्रकृति होती है वह दिन प्रतिदिन नष्ट होती जा रही है, और जब हमारी प्रकृति नष्ट होती जाएगी तो आदिवासी जो लोग होते हैं वे जंगलों के अंदर अपना जो जीवन यापन करते हैं वो भूखे प्यासे मर जाएंगे। इसलिए उनके प्रति अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि इसमें कवियत्री क्या कहते हैं। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट में कहती है कि हम यहाँ के लोग निराशा और दैनिक जीवन में, दिनचर्या होती है दैनिक जीवन, गर्माहट होती है और नया उत्साह। हम यहाँ के लोगों की निराशा और दैनिक जीवन में उत्साह और जोश भर देना चाहते हैं। हम यहाँ के लोगों की निराशा दैनिक जीवन में उत्साह और जोश भर देते हैं। मन का हरापन, भोलापन दिल का। हम क्या करते हैं, हम लोग अपने प्रयासों से विस्थापित होती इस जाति को, हम अपने प्रयासों के कारण विस्थापित होती इस जाति को उनके उत्साह और मन की खुशियों का अंत जो होता है उसको लौटा सकते हैं। मन की खुशियों को लौटा सकते हैं। अपने उत्साह और हरापन होता है खुशियाँ, हम उनकी खुशियों को क्या कर सकते हैं, उनकी खुशियों को लौटा सकते हैं। अपने उत्साह और जोश के कारण हम उनकी खुशियों को लौटा सकते हैं। भोलापन दिल का, अकड़पन रूझापन भी भीतर की आग। हम उनके भीतर भोले भालेपन और अकड़पन की भावना को बचाना चाहते हैं। हम उनके भोले भाले दिल और अपने अकड़पन की भावना को बचाना चाहते हैं। अर्थात प्रकृति के विनाश के कारण वे अपने अस्तित्व को खोते जा रहे हैं और उस अस्तित्व को हम क्या कर रहे हैं, बचा रहे हैं। भीतर की आग, धनुष की डोर। उनके भीतर के जलती हुई परिश्रम की आग भी ठंडी पड़ती जा रही है। उनके भीतर की जलती हुई परिश्रम की आग भी ठंडी पड़ती जा रही है। धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन। उनके धनुष की डोरी, तीरों की तीव्रता। उनके धनुष की डोरी, तीरों की तीव्रता, कुल्हाड़ी की धार और कुल्हाड़ियों की पत्थर के समान मान मिटाने वाली और कुल्हाड़ियों की धार को मिटाने से बचा सकते हैं। कहेगी हम उनके धनुष की डोरी, तीरों की तीव्रता और कुल्हाड़ियों की धार को मिटाने से बचा सकते हैं। अर्थात कवित्री क्या कहना चाहती है कि वह मानव जाति को सचेत करती हुई कहती है कि उनकी विस्थापित होती जा रही जाति को बचाने का हम सर्वप्रथम प्रयास कर रहे हैं। जंगल की ताज़ा हवा, नदियों की निर्मलता। हम जंगलों की ताज़ी हवा को प्रदूषित होने से बचा रहे हैं। हम जंगलों की ताज़ी हवा को प्रदूषित होने से बचा रहे हैं। नदियों की निर्मलता और नदियों के जल की पवित्रता को बनाए रखने का संकल्प लेते हैं। और नदियों की पवित्रता, निर्मलता, स्वच्छता को बनाए रखने का संकल्प लेते हैं। पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन। पहाड़ों के मौन को बचाने की कोशिश करते हैं। पहाड़ों के मौन को बचाने की कोशिश करते हैं।
गीतों की धुन और बचाने की कोशिश करते हैं, यानी कि अपनी मिट्टी की खुशबू को हम क्या करते हैं, अपनी मिट्टी की सुगंध को, खुशबू को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। यानी कि क्योंकि हमारी जो मिट्टी होती है वह लुप्त होती जा रही है, फसलों की लहलहाट की कोशिश को जीवित रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाट, हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी की सुगंधित अपनी खुशबू, मिट्टी के अंदर उत्पन्न होने वाली सुगंधित खुशबू को बचाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और फसलों की लहलहाट और समाप्त होती जा रही फसलों की लहलहाट को जीवित रखने के लिए हम लोग जीवित रखने के लिए हर प्रकार के संभव प्रयास कर रहे हैं। तभी आदिवासी समाज के गीतों की धुन भी गूंज पाएगी, क्योंकि आदिवासी जो लोग होते हैं उनकी धुन, उनके गीतों की धुन क्यों गूंज पाएगी, क्योंकि वे वहीं रह करके अपना जीवन यापन करते हैं, उन पेड़ पर फ्रूट वगैरह खाते हैं, अपने वहीं पर रहते हैं, जंगलों में शिकार करते हैं। लेकिन उस प्रकृति को, इन वनों को ही काट दिया जाएगा तो आदिवासी लोगों का जो जीवन होता है वह तो असंभव हो जाएगा उनके लिए रहना वहाँ पर, क्योंकि वो कहाँ रहेंगी, क्योंकि उन फसलों की लहलहाट है, मिट्टी का सुंदरपन, वह सब कुछ उनके लिए क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए वह कहता है कि उन आदिवासी लोगों की जातियों के लिए हम अपनी इस प्रकृति के इन वनों को काटने से बचाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद में इसका विशेष लिखना है। विशेष में क्या लिखोगे कि इन पंक्तियों में इसकी कवयित्री निर्मला पुतुल जी ने इन आदिवासी लोगों की ओर संकेत करते हुए कहा है। सेकंड, इसमें कवि जनजीवन, अनुप्रास, उपमा आदि अलंकारों का मानवीकरण अलंकार भी है इसमें, क्योंकि प्रकृति और मानव का जहाँ पर वर्णन होता है वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। छंदमुक्त है, दर्शभिम है, प्रसाद गुण है, भाषा सहज व सरल भी है। ठीक है, ये हमारा हो गया विशेष या काव्य सौंदर्य। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे कि कवयित्री तथा कविता का नाम बताइए। इसमें कवयित्री कौन थी, निर्मला पुतुल जी। कविता कौन है इनकी, आओ मिलकर बचाएं। सेकंड प्रश्न है कि कवयित्री ने अवतरण में किसके प्रति चिंता व्यक्त की है। कवयित्री ने प्रकृति के विनाश के कारण विस्थापित होती जा रही अपनी आदिवासी जाति के प्रति चिंता व्यक्त की है। कवयित्री ने अपनी जो प्रकृति है उसका जो विनाश होता जा रहा है और उसकी विस्थापित होती जा रही प्रकृति के बारे में बताया है। कवयित्री ने किन की दिनचर्या समाप्त होने की बात कही है कि कवयित्री ने प्रकृति पर निर्भर आदिवासी जो लोग होते हैं उन आदिवासी लोगों की दिनचर्या समाप्त होने की बात कही गई है, क्योंकि आदिवासी जो लोग होते हैं वे प्रकृति पर आश्रित हैं और प्रकृति को ही यानी कि वनों को ही काटा जा रहा है, इसलिए उनकी दिनचर्या के बारे में बताया गया है। हम अपने प्रयासों से विस्थापित आदिवासियों को क्या दे सकते हैं। हम अपने प्रयासों से विस्थापित आदिवासी लोगों को उनका खोया हुआ सम्मान, उनका जोश, उत्साह आदि सब कुछ दे सकते हैं। आदिवासी अपने किसी भी कार्य की पूर्णता के लिए क्या भाव रखते हैं। आदिवासी अपने किसी भी कार्य की पूर्णता के लिए स्तन जाने का भाव रखते हैं। हमें आदिवासी जाति की कौन सी भावना को बचाने का प्रयास करना चाहिए। हमें आदिवासी लोगों की जाति के मिटते भोलेपन, उनके अकड़पन और उनकी भावना को बचाने का प्रयास करना चाहिए। कौन सी चीज़ें आदिवासियों की दिनचर्या का अंग है। धनुष, तीर और कुल्हाड़ियाँ, क्योंकि
धनुष चलाते हैं, तीर कमान कुल्हाड़ियों से काटते हैं। ठीक है, हर प्रकार के दिनचर्या का उनका अंग होते हैं, क्योंकि वो शिकार वगैरह भी करते हैं, लकड़ियाँ काटते हैं जो वनों से जलाकर अपना भोजन वगैरह आदि पकाते हैं। यही उनकी दिनचर्या का अंग है रोज। आज किनका अस्तित्व खतरे में पड़ गया है? आज धनुष तीर और कुल्हाड़ियों का खतरा अस्तित्व में पड़ गया है, क्योंकि जब वनों को काटा जाएगा तो वहाँ पर वे धनुष वगैरह, क्योंकि वो शिकार भी नहीं कर सकते हैं, कुल्हाड़ियों से लकड़ियाँ वगैरह आदि भी नहीं काट सकते हैं, तो कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। कवयित्री किसे बनाए रखने का संकल्प लेने की बात कहती है? नदियों की पवित्रता को, स्वच्छता को बनाए रखने का संकल्प लेती है। कवयित्री किस किस चीज़ को बचाने की बात कर रही हैं? नदियों के जल, ताज़ी हवा, मौन, पहाड़ियों के मौन, मिट्टी की खुशबू और फसलों की लहलाट, इनको बचाए रखने का संभव प्रयास कर रही है। इसमें एक प्रश्न हमारा ये भी बनता है कि माटी का रंग प्रयोग करते हुए किस बात की ओर संकेत किया गया है? कि माटी का रंग प्रयोग करते हुए कवयित्री ने संदाल क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों की विस्थापितता की ओर के जीवन की ओर संकेत किया गया है। उनके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उसने कहा है, क्योंकि जाति को, आदिवासी लोगों की संपूर्ण जाति को बचाए रखने के लिए कि प्रकृति का विनाश को वह रोकने का हर संभव प्रयास कर रही है। क्योंकि वनों में रहने वाले जो लोग होते हैं वह आदिवासी समाज के लोगों की पहचान जिंदा रखते हैं, और फिर उन प्रकृति को काट दिया जाएगा तो उसमें उनकी फसलों की लहलाट, मिट्टी की सुगंध, हरापन, खुशियाँ, सब कुछ क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। दिल के भोलेपन के साथ साथ अकड़पन और रूझापन को भी बचाने की आवश्यकता पर बल क्यों दिया गया है? दिल का भोलापन मानव को छल कपट से दूर रहकर भी प्रेम और भाईचारे का जीवन जीने की प्रेरणा दी गई है। कि दिल के भोलेपन, मानव के छल कपट, इन सभी से दूर रह करके उसने प्रेम और भाईचारे के जीवन जीने की प्रेरणा व्यक्त की है। तो स्वभाव का अकड़पन, रूझापन, काम को उसने क्या किया है? पूरी लगन और मेहनत से एकाचित होकर करने की शक्ति भी प्रदान की है। कवयित्री इसमें क्या कहना चाहती हैं कि उनके संदाल क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी समाज के भोलेपन को बचाए रखने के लिए हर प्रकार के संभव प्रयास किए जा रहे हैं, और वही उनके रूझापन, अकड़पन आदि को मिटाने के गुण भी उसमें विद्यमान होते हैं। प्राकृतिक जीवन की किन चीज़ों को कवयित्री बचाना चाहती है? कवयित्री प्राकृतिक विनाश से दुखी हैं और प्रकृति के उत्पादनों को बचाने के लिए मानव जाति की एकजुट होकर प्रयास करने का वह आग्रह करती हैं। आज जंगलों की ताज़ी हवा लुप्त होती जा रही है, समाप्त होती जा रही है, और प्रदूषण की काली छाया उसकी ओर बढ़ रही है। नदियों का पवित्र जल प्रदूषण के कारण गंदा होता जा रहा, मलिन होता जा रहा है, और उसकी सुगंध हर प्रकार के रासायनिक कीटनाशक दवाइयों के द्वारा समाप्त होती जा रही है। यानी कि पहाड़ों की स्वाभाविकता जो होती है, उनकी जो सुंदरता होती है, वह इनके कारण स्वाभाविक सुंदरता उनकी समाप्त होती जा रही है, मिट रही है। बस्तियों को नंगी होने से बचाने के लिए कवयित्री का क्या अभिप्राय है? कि कवयित्री समस्त मानव जाति से आग्रह करती है कि चलो हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी बस्तियों को नंगी होने से बचा सकते हैं। हम बस्तियों को मानव और वनस्पति से रहित होने से बचाना चाहते हैं। उसके ओर में संकेत करना चाहते हैं कि प्रकृति
प्रकृति को लगातार बढ़ते विनाश से उनकी जो बस्तियां होती हैं वे दिन प्रतिदिन समाप्त होती जा रही हैं, उजड़ती जा रही हैं और संथाली समाज में विस्थापित होता जो जा रहा है। उसमें हमारे जो पेड़ पौधों की संपदाएं होती हैं उसे हमारे मानव से रहित होती जा रही है। जब प्रकृति का अस्तित्व हमारे खतरे में पड़ जाता है तो मानव का अस्तित्व भी क्या हो जाएगा, खतरे में पड़ता चला जाएगा। उसी के अनुसार मानव का जो अस्तित्व वह भी समाप्त होता जाएगा। तो ये व्याख्या और व्याख्या के क्वेश्चन आंसर हमारे राइट प्लस लर्न।